जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने इस यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ आनंद होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने डी ब्लॉक के तत्वों को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग एफ ब्लॉक के तत्वों को स्टार्ट करेंगे। एफ ब्लॉक के तत्व वे तत्व हैं जिनमें विभेदी इलेक्ट्रॉन को हम अंतिम इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, ये एफ उपकोष में प्रवेश करते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इन एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इन्हें आवर्त सारणी से बाहर दो क्षैतिज श्रेणियों के रूप में स्थान दिया गया है, जिन्हें हम लैंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी के नाम से जानते हैं। लैंथेनाइड श्रेणी की शुरुआत लैंथेनम के बाद में होती है, यानी परमाणु क्रमांक 58 से परमाणु क्रमांक 71 तक के तत्वों को लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। चूंकि जो ये आपकी 4F सीरीज होती है, इसकी शुरुआत लैंथेनम के बाद से होती है, इसलिए इस श्रेणी का नाम लैंथेनाइड श्रेणी पड़ जाता है। इसी प्रकार जो एक्टिनाइड श्रेणी है, ये परमाणु क्रमांक 90 से लेकर के परमाणु क्रमांक 103 तक के तत्वों को एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। इनमें जो विभेदी इलेक्ट्रॉन होता है, ये 5F उपकोष में प्रवेश करता है, यानी इन्हें 5F श्रेणी के तत्व भी कहते हैं। चूंकि जो एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व हैं, इनके नाम के पीछे रीजन ये है कि इस श्रेणी की शुरुआत एक्टिनियम के बाद से होती है। एक्टिनियम का परमाणु क्रमांक 89 होता है, जो एक डी ब्लॉक का तत्व है, इसीलिए इस 5F श्रेणी का नाम एक्टिनाइड श्रेणी पड़ जाता है। तो इसमें हम लिखेंगे एफ ब्लॉक के तत्वों में कि वे तत्व जिनमें विभेदी इलेक्ट्रॉन को हम लिख सकते हैं अंतिम इलेक्ट्रॉन। वे तत्व जिनमें विभेदी इलेक्ट्रॉन या अंतिम इलेक्ट्रॉन F उपकोष में प्रवेश करते हैं, F उपकोष में प्रवेश करते हैं, F उपकोष में प्रवेश करते हैं, F ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। F ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। F ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इन तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इन तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं, यानी F ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं। अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इन्हें आवर्त सारणी से बाहर या आप लिख सकते हो आवर्त सारणी से नीचे दो क्षैतिज श्रेणियों के रूप में स्थान दिया गया है। इन्हें आवर्त सारणी से नीचे दो क्षैतिज श्रेणियों के रूप में स्थान दिया गया है, जिन्हें लैंथेनाइड श्रेणी तथा एक्टिनाइड श्रेणी के रूप में जाना जाता है, या एक्टिनाइड श्रेणी के नाम से जाना जाता है। जिन्हें लैंथेनाइड श्रेणी तथा एक्टिनाइड श्रेणी के नाम से जाना जाता है। एफ ब्लॉक के तत्व क्या है? वे तत्व जिनमें विभेदी इलेक्ट्रॉन या अंतिम इलेक्ट्रॉन F उपकोष में प्रवेश करते हैं, F ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इन तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इन्हें आवर्त सारणी से नीचे दो क्षैतिज श्रेणियों के रूप में स्थान दिया गया है, या दो क्षैतिज आवर्त के रूप में स्थान दिया गया है, जिन्हें लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व तथा एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। और इनके नाम के पीछे का रीजन हमने बताया कि लैंथेनाइड की शुरुआत लैंथेनम के बाद से होती है, इसलिए जो 4F सीरीज की श्रेणी होती है इसे लैंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। इसी प्रकार जो 5F सीरीज की श्रेणी होती है या 5F श्रेणी के तत्व हैं,
जिनकी शुरुआत परमाणु क्रमांक 90 से लेकर के परमाणु क्रमांक 103 तक की होती है, क्योंकि इनकी शुरुआत एक्टिनियम तत्व के बाद से होती है, यानी एक्टिनियम के बाद में 5f श्रेणी शुरू होती है, इसलिए इसका नाम एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व पढ़ते हैं। इसे आप नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम लोग बात करेंगे एफ ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। तो अब हम लोग बात करेंगे एफ ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। तो एफ ब्लॉक के तत्वों का जो बाह्यतम कोष होता है ये n-2, n-1 और n होता है, जो कि अपूर्ण होता है। इस प्रकार इन तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये हो जाएगा n-2 F1 से 14 इंटू n-1 D0 से 1 और NH2 प्रकार का इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि F ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो जाता है n-2 F1 से 14, क्योंकि एफ ब्लॉक के तत्वों में 14 तत्व होते हैं, n-1 इंटू D0 से 1 और NH2 होता है। अगर इसमें हमें 4f सीरीज के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना हो तो हम n के स्थान पर 6 कर देंगे, और अगर हमें 5f सीरीज के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना हो तो यहाँ पे हम n के स्थान पे 7 कर देंगे। जैसे अगर हम 4f सीरीज के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो n का मान अगर हम 6 कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 - 2 F1 से 14, यहाँ हो जाएगा 6 - 1 D0 से 1 और 6S2, 6 से 2 जाएगा, ये बचेगा 4 F1 से 14, यहाँ पे बचेगा 6 से जाएगा 5 D0 से 1 और 6S2, यानी ये आपका 4f सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अब इसे आप नोट कर सकते हैं, यानी यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि एफ ब्लॉक के तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये होता है n-2 F1 से 14, n-1 D0 से 1 और NH2 होता है। अब इसे आप नोट कर लेंगे। हम लोग बात करेंगे एफ ब्लॉक के तत्वों की विशेषताओं के बारे में। तो एफ ब्लॉक के तत्वों की जो सबसे पहली विशेषता है इसे हम लिख सकते हैं कि एफ ब्लॉक के तत्वों में विभेदी इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है। तो लिखेंगे एफ ब्लॉक के तत्वों में विभेदी इलेक्ट्रॉन, जिसे हम अंतिम इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, विभेदी इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है, एफ उपकोष में प्रवेश करता है। यानी पहला जो विशेषता पहली है एफ ब्लॉक के तत्वों की यह है कि एफ ब्लॉक के तत्वों में विभेदी इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है। इसकी दूसरी विशेषता, इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है n-2 F1 से 14, n-1 D0 से 1 और NH2 होता है। दूसरा पॉइंट, इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 F1 से 14, n-1 D0 से 1 NH2 होता है। तीसरा पॉइंट, इनके गलनांक व क्वथनांक का मान उच्च होता है। यानी इसकी तीसरी विशेषता क्या हो जाएगी, इनके गलनांक व क्वथनांक का मान उच्च होता है। अगला यानी चौथी इनकी विशेषता हो जाएगी कि इनके बाह्यतम कक्षक या बाह्यतम कोष, इन तत्वों के बाह्यतम कक्षक या इनके बाह्यतम कक्षक
जो n-2, n-1 और n होते हैं ये अपूर्ण होते हैं, अपूर्ण होते हैं। यानी एफ ब्लॉक के तत्वों की चौथी विशेषता क्या है? इनके बाह्यतम कक्षक n-2, n-1 और n अपूर्ण होते हैं। और इनकी जो पांचवी विशेषता हो जाएगी, ये रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। तो ये तत्व रंगीन आयन या रंगीन यौगिकों का निर्माण करते हैं, रंगीन यौगिकों का निर्माण करते हैं। और इनकी जो छठी विशेषता हो जाएगी, इन्हें आवर्त सारणी से बाहर, इन्हें आवर्त सारणी से बाहर, इन्हें आवर्त सारणी से बाहर दो क्षैतिज पंक्तियों के रूप में स्थान दिया गया है, दो क्षैतिज पंक्तियों के रूप में स्थान दिया गया है, के रूप में स्थान दिया गया है, स्थान दिया गया है। और इसकी अंतिम विशेषता में आप लिख सकते हो कि जो एफ ब्लॉक के तत्व है इसके अधिकांश तत्व रेडियो एक्टिव हैं। तो आप लिख सकते हैं, यानी सातवीं विशेषता के रूप में अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख देंगे कि इनमें अधिकांश तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। इनमें अधिकांश तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं। यानी अगर हम एफ ब्लॉक के तत्वों की विशेषताओं के बारे में बात करें तो सबसे पहली विशेषता, एफ ब्लॉक के तत्वों में विभेदी इलेक्ट्रॉन F कोष में प्रवेश करता है। इसकी दूसरी विशेषता, इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 F1 से 14 n-1 D0 से 1 NH2 होता है। इनके गलनांक व क्वथनांक का मान उच्च होता है। इनके बाह्यतम कक्षक जो n-2, n-1 और n है अपूर्ण होते हैं। और इन्हीं अपूर्ण कक्षकों की वजह से ये तत्व रंगीन यौगिकों का निर्माण करते हैं, जैसा कि आपने डी ब्लॉक के तत्व में पढ़ा है। फिर इसकी जो छठी विशेषता हो जाएगी, इन्हें आवर्त सारणी से बाहर जो दो क्षैतिज पंक्तियों के रूप में स्थान दिया गया है। और इसकी जो सातवीं या अंतिम विशेषता हम कह सकते हैं कि इनमें अधिकांश तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं। तो ये रही आपकी विशेषताएं ब्लॉक के तत्वों की, इसे आप नोट कर सकते हैं। इस तरीके से आज हम लोगों ने एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, साथ ही में इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की हैं। इसके आगे क्लास में हम इनकी जो दो श्रेणियां हैं एफ ब्लॉक के तत्वों की, लैंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।